नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। आज भाग लेकर आए हैं 16 सवाल हमारा जवाब भी हमारा में भाग 16 है। 10 प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है उसमें भाग 16 है। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के कौन कौन से प्रश्न थे जो आपको जवाब देने थे और आपने जो हो सका जवाब दिया। अब इस प्रश्नों के हम उत्तर बताते हैं, कौन कौन से प्रश्न है, कौन कौन से प्रश्न के कौन कौन से उत्तर हैं। अब बताते हैं आपको कौन कौन से प्रश्न के जवाब, जो प्रश्न है आपको प्रश्न के जवाब देते हैं। फिर इसके बाद आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे हल करने के लिए, यानी कमेंट बॉक्स में बताने के लिए। तो चलिए देखते हैं 10 प्रश्न कौन कौन से हैं, उसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना था। अब हम आपको जवाब दे रहे हैं। फिर इसके बाद आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है, वही प्रक्रिया दैनिक की। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें और लाइक भी कर दें ताकि आने वाली वीडियो मिलती रहे समय समय से। सब बहुत ही महत्वपूर्ण है 2000 टीजीटी पीजीटी 2016 के लिए, छात्र छात्राएं हैं सबके लिए बहुत ही मोस्ट है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न आपके सामने था, केशव दास की प्रबंध काव्य रचनाएं बताइए। तो केशव दास की प्रबंध काव्य रचनाएं बताइए। तो आपके लिए हम ज्यादातर बताते हैं कि आपके सूत्र पे रखे हैं, देखिए कौन कौन से हैं। यहाँ आपको लिख लेना है, देखिए क्लियर हो जाए कौन कौन से हैं। यहाँ जहां राम रतन की बीवी प्रबंधक है, आपको एकदम क्लियर कर देंगे कौन कौन से हैं। अब पहले देखिए सूत्र है, जहां राम रतन की बीवी प्रबंधक है, कहने का मतलब ये है कि जहां से आपका हो गया जहांगीर जस चंद्रिका, राम से आपका हो गया राम रतन ओ राम चंद्रिका, फिर इसके बाद रतन से हो गया आपका रतन बावनी, ठीक है। फिर इसके बाद आपका हो गया बी से वीर सिंह देव चरित्र, फिर इसके बाद आपका हो गया एक विज्ञान गीता। इतने आपके क्या है प्रबंध काव्य है, यानी आपको याद करना जहां राम रतन की बीवी प्रबंधक है, ठीक है। इतना आपका याद हो जाता है तो आपका प्रबंध काव्य क्लियर हो जाएगा। देखो प्रबंधक का मतलब प्रबंध है, ठीक। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है कि देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी के किस शैली से हुआ है। तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी के किस शैली से हुआ है। तो ब्राह्मी के 2 शैली थे, देख लीजिए फटाक से। एक था दक्षिणी और एक था उत्तरी। आपका ब्राह्मी के उत्तरी शैली से विकास हुआ है, उत्तरी है। फिर इसके बाद गुप्त है, गुप्त लिपि है। फिर इसके बाद सिद्ध मातृका है, सिद्ध मातृका शैली। फिर इसमें से आपका निकला है, यहाँ आपका फिर देवनागरी है, इधर शारदा है। तो अब कभी भी अगर पूछा जाए कि किस शैली से निकला है तो ब्राह्मी के उत्तरी शैली से। इसको आपको क्रम कैसे याद कर लेना है, UGC उत्तरी गुप्त सिद्ध मातृका, ठीक है। अब यहाँ से आपका देवनागरी हो गया, 9वीं सदी में लगभग, ठीक है। तो ये आपके देवनागरी का विकास इस क्रम में हुआ है। तीसरा प्रश्न, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो सरस्वती का बहुत पर्यायवाची है, गिरा, शारदा, वीणापाणी, ब्राह्मी, ठीक है, वीणा वादनी। तो ये सब क्या है, किसकी पर्यायवाची है, सरस्वती के पर्यायवाची हैं, ठीक। चौथे पर चलते हैं, सूरदास की मृत्यु पर विट्ठलनाथ ने क्या कहा। तो सूरदास की मृत्यु पर विट्ठलनाथ ने कहा कि अष्टछाप का जहाज जात हो, जे को कुछ ले को हो ले। क्या कहा विट्ठलनाथ ने, अष्टछाप का जहाज जात हो, जे का कुछ ले को ले। ये कहा आपके विट्ठल नाथ ने। किसको कहा, सूरदास को कहा है, ठीक। इनकी मृत्यु पर कहा है कि अब तो जा रहे हैं, जिसको कुछ लेना हो ले ले। अस्थाई भाव किसे कहते हैं।
तो स्थायी भाव किसे कहते हैं? अस्थाई भाव को प्रधान भाव कहते हैं। ये सबके हृदय या मन में क्या था? विद्यमान रहता है। जैसे ही अनुकूल परिस्थिति पाता है तैसे ही क्या होता है? जागृत हो जाता है, सुसुप्तावस्था में रहता है। अनुकूल परिस्थिति पाते ही तैसे क्या होता है? जागृत हो जाता है। कहने का मतलब ये है, जैसे आपने कोई हंसी वाली बात कही तैसे क्या है? सभी लोग हंसने लगे। या जैसे आपने कोई ऐसी बात कही किसी को क्या होगा? तुरंत क्रोध आ गया। ठीक है, तो वहां किसी को बताना नहीं पड़ता। अगर आपने कह दिया, एक चुटकुला बोले, सब लोग हंसने लगे, किसी को बताना नहीं पड़ता, भैया आप भी हंसिए, या हिला के करते हैं या आप भी हंसिए। तो ऐसी व्यवस्था नहीं है, ये अपने आप क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है, चाहे हंसी हो चाहे रौद्र हो, कुछ भी। छठवां देखिए, त्रिपाठी बंधु के नाम से जाने जाते हैं। तो त्रिपाठी बंधु के नाम से जाने जाते हैं। त्रिपाठी का मतलब 3 होता है, इसमें चिंतामणि, भूषण, मतिराम, ये तीनों आते हैं चिंतामणि यानी त्रिपाठी बंधु में। ठीक है, रीत काल के प्रवर्तक के रूप में चिंतामणि, उनके तीनों भाई थे, इसलिए त्रिपाठी बंधु कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। 7वां विसर्ग संधि का विसर्ग का कब ओ हो जाता है? विसर्ग संधि में विसर्ग का कब ओ हो जाता है, ये देखने वाली बात है। देख लीजिए क्या है, आपको बस ऐसे कहना है, देख लीजिए, ध्यान से देखिए। विसर्ग के पहले, सुनते भी रहिए, छोटा आ हो, विसर्ग के पहले छोटा आ हो, और विसर्ग के बाद हर वर्ग का तीसरा, विसर्ग के बाद हर वर्ग का तीसरा चौथा चौथा पांचवा वर्ण या रा ला वा हा। ठीक है, या रा ला वा हा और छोटा आ में से कोई एक हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। यानी कहने का मतलब, विसर्ग के पहले छोटा आ हो, विसर्ग के पहले इन 21 अक्षरों में से कोई एक हो, यानी 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 21 में से कोई एक हो, तब विसर्ग का हो जाएगा। जैसे उदाहरण बता देते हैं, देख लीजिए। जैसे यहां हमने दिया मनोहर, मनोहर, आप इसका विच्छेद करेंगे, हो जाएगा मनाधनहर। क्या हो गया? मनाधन हर। आप देख लीजिए विसर्ग का हो कैसे होगा? अगर विसर्ग के बाद छोटा आ तो ना में छोटा आ है, और उधर देखो 21 अक्षरों में से कोई एक है, तो यहाँ हा है, तो अपने आप विसर्ग का हो जाएगा। मनोहर, गजोधर, ये सब उसी में है। आगे क्या है? 7वें पर, 8वें पर, तुलनात्मक रूप में विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तुलनात्मक रूप में विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला क्या है? पहले है मूलावस्था, मूलावस्था। दूसरा है लघुत्तर, और तीसरा है लघुत्तम। ठीक है, जब तर आएगा तो तर, जब आएगा जैसे आएगा मूल, एकदम मूलावस्था में क्या है? ये उच्च है, तो लघुत्तर में क्या हो जाएगा? उच्चतर हो जाएगा, उच्चतर। इसमें क्या हो जाएगा? उच्चतम, उच्चतम। जब तम आए तो तम, जब तर आए तो तर हो जाता। मूल इसी तरह हो जाएगा, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। ठीक है, महत, महत्तर, महत्तम, इस तरह से आपका बनता चला जाएगा। फिर इसके बाद आता है आपका 9वां, रामानंद के 12 शिष्यों के नाम बताइए। तो रामानंद के 12 शिष्य देखिए क्या है? भावानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, सुरसुरी, सुरसुरी, नरहरियानंद, नरहर दास या दोनों मिलता है, अनंता दास या अनंतानंद, कबीर, धन्ना, पीपा,
सेना, रैदास, पद्मावती। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये आपके 12 शिष्य हैं। किसके? रामानंद के। ठीक है। लास्ट में बचता है आपका भारत के खेल मंत्री कौन है? तो भारत खेल मंत्री है आपके किरण रिजिजू। किरण रिजिजू ये आपके वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं। तो ये आपके हो गए 10 प्रश्नों के आज जवाब। अब आपको मिलेंगे 10 प्रश्न यानी 10 सवाल। आइए देखते हैं आज के 10 प्रश्न। 10 प्रश्न कौन कौन से आपके लिए हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है जवाब। तो पहला प्रश्न है, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? दूसरा, तत्पुरुष समास के भेद बताइए। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है। तीसरा है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, नाम बताइए। चौथा, एको रसा करुणा रयो किसने कहा? किसने कहा कि करुण ही एकमात्र रस है जो रसराज, इसको हम मूल रस मानते हैं। पांचवा है, अपभ्रंश भाषा का समय बताइए। अपभ्रंश भाषा का समय कब से कब तक है? छठा है, मिस्र बंधु ने अपने इतिहास के कितने भागों, अपने इतिहास में कितने कवियों को रखा? मिस्र बंधु का जो इतिहास लिखा गया है उसमें कितने कवियों को रखा है? सातवां है, राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को कितने भागों में बांटा है? तो राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को कितने भागों में बांटा है? आठवां है, भक्त शब्द की उत्पत्ति भज धातु से किसने मानी है? भक्त शब्द की उत्पत्ति भज धातु से किसने मानी है? नौवां है, मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत कौन कौन भाषा आती है? तो कौन कौन भाषा आती है ना बताना। और लास्ट है, भाखा की जड़ किस कवि को कहा जाता है? भाखा की जड़ किस कवि को कहा जाता है? ये रहे आज के 10 सवाल। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है जवाब। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।